दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमारी चित्त शुद्धि देने वाला, आत्मा में शांति देने वाला, जगत कल्याण करने वाला, सबको सही रास्ता बताने वाला, सबको नेक सलाह देने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में जीवन निर्माण की बात की जाती है, जीवन निर्माण के टिप्स दिए जाते हैं, व्यक्तित्व विकास के टिप्स दिए जाते हैं, लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए टिप्स दिए जाते हैं, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। उसी क्रम में एक साधना से जुड़ा हुआ आज का विशाल विषय है कष्ट सहिष्णुता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो कष्ट, दूसरा सहिष्णुता। कष्ट का मतलब होता है टॉलरेंस, सहनशीलता। हमारे साथ जो कष्ट आया है उसको सहन करना, दुख को सहन करना, और कोई परिस्थिति पैदा हो गई है उसके अंदर अनुकूल रहना, समभाव से रहना, और उसके अंदर राग द्वेष पैदा नहीं करना, उसके अंदर स्थित प्रज्ञ की तरह रहना, उसके अंदर प्रज्ञा चक्षु की तरह रहना। ये कष्ट सहिष्णुता का अर्थ है। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना, सहनशीलता, टॉलरेंस करना। तो दोनों मिलाकर के हम देखें तो कष्ट सहिष्णु का मतलब होता है सहनशीलता, समभाव, टॉलरेंस, राग द्वेष से मुक्ति। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म दर्शन हैं, सभी धर्म दर्शन राग द्वेष मुक्ति के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताते हैं। हमारे जो अवरोध आता है वो ये राग द्वेष आता है। राग द्वेष पाप है, राग द्वेष बुराई है, राग द्वेष एक ऐसा तत्व है जो हमारी आत्मा को मोक्ष में नहीं जाने देता है। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए कष्ट सहिष्णुता एक साधन है। मैं मेरे पूरे एपिसोड के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि कष्ट सहिष्णुता के क्या लाभ है। सबसे पहले देखिए कि हमारे दो तरह के जगत हैं। एक तो हमारा इंद्रियों का जगत जिसके अंदर हम रहते हैं, देखते हैं, और एक दूसरा जगत है हमारा भीतर का जगत। भीतर का जगत व्यक्तिगत होता है और बाह्य जगत होता है, लौकिक जगत होता है, जिसके अंदर हम भी रहते हैं। पूरा चराचर जगत जो है 84 लाख जीवा योनि के प्राणी उसके अंदर निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पहले हम लौकिक जगत के अंदर देखें कि सहनशीलता या कष्ट सहिष्णुता से क्या लाभ है। देखिए, किसी व्यक्ति ने हमको कष्ट दिया। अब कष्ट देने के कई कारण होते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें कष्ट प्राप्त हुआ किसी व्यक्ति के द्वारा, शरीर की अस्वस्थता के द्वारा, और कोई अन्य माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। तो अब हमें पता है कि हमारे सामने कष्ट आ गया है, और कष्ट का निवारण रोके भी हो सकता है और हंस के भी हो सकता है। तो हम अगर उस परिस्थिति के अंदर टॉलरेंस पावर बना के रखें, उसके अंदर अपने चित्त को ऊंचा नीचा नहीं होने देवें, उसमें समभाव रखें, उसको बड़ी सद्भावना से हम सहन करें, तो क्या फायदा होगा। एक तो ये है कि किसी व्यक्ति ने हमें कष्ट दिया और हमने उसके साथ में प्रतिक्रिया करी, तो प्रतिक्रिया करते क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फिसाद होगा, और झगड़ा वो कितना बड़ा रूप ले सकता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये आपस की तू में एक दावानल की तरह है। दावानल जब लगता है, एक छोटी सी चिंगारी होती है जो दावानल लगाती है। दावानल कोई बड़ी अग्नि तो वो उत्पन्न होती है, लेकिन उस दावानल का उत्पत्ति जो स्रोत है वो छोटी सी चिंगारी होता है। ठीक उसी तरह से दो समुदाय के बीच के अंदर, दो संप्रदाय के बीच के अंदर, दो ग्रुप के बीच के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं, उन सब का कारण है व्यक्ति विशेष के बीच के अंदर तू मैं होती है, बोलचाल होती है, और फिर गुटबाजी होकर के हो जाता है। अगर व्यक्ति कष्ट सहिष्णु हो और उसने उस परिस्थिति को झेल लिया, उस परिस्थिति को सहन कर दिया, तो तू मैं से बच गया और बड़े बखेड़े से वो बच गया। सबसे बड़ा ये लाभ होता है कि टकराव टालिए का जो फॉर्मूला होता है वो कष्ट सहिष्णुता पर आधारित होता है कि हम अगर कष्ट सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, तो
तो हम जो है टकराव टाल देते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ टकराव करने से उसका नतीजा है बुरा होता है, दोनों के लिए बुरा होता है, दोनों ग्रुप के लिए बुरा होता है, दोनों देश के लिए होता है। और टकराव अपने आप के अंदर भी एक दुर्घटना का रूप है और इसमें नुकसान ही नुकसान है, इसके अंदर फायदे वाली कोई बात नहीं है, ये दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। तो हमें दुर्गति से बचाने वाला है वो कष्ट सहिष्णुता होती है। अच्छा, और ये तो बात हो गई हमारे लौकिक जगत की, जितने भी होंगे। अच्छा, दूसरी क्या है कि हमारे कष्ट आ गया और हम अगर टॉलरेंट है तो हम जीवन के अंदर आराम से रहेंगे, हम दुख में से सुख निकाल लेंगे। दुख में से सुख निकालने की कला को कष्ट सहिष्णुता कहा जाता है कि हम देखेंगे ईश्वर ने हमारे साथ इतना छोटा ही कष्ट दिया, हो सकता है कि इससे बड़ा कष्ट आ सकता था, बड़ी तकलीफ आ सकती थी और मैं बहुत बड़े संकट के अंदर फंस जाता था, तो ईश्वर की कृपा से मुझे इतना ही जो है कष्ट मिला। तो इस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर संतोष कर लेते हैं, अपने जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति कर लेते हैं और उसके विरुद्ध जो है हम कष्ट अशिष्णु हो जाते हैं, हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं। उस केस के अंदर हम जो कराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, तो हमारा आस का पास का वातावरण है वह भी दूषित हो जाता है और लोग जो है वो हमारे से घृणा करने लग जाते हैं कि ये चिल्लाता रहता है, बीमार है, जो ये हाफ मेड है, ये पागल है, इस तरीके की संज्ञा हमको मिलनी प्रारंभ हो जाती है। ये तो हो गया हमारा बाहरी। अब मैं बात करता हूं, जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज के एपिसोड का है कि कष्ट सहिष्णुता से जो है मैं भीतरी जगत के शोधन की बात करना चाहता हूं कि हमारा जो भीतर का जगत है उसके अंदर जो है, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर मैत्री है, उसके अंदर सुख है। उस भीतरी जगत के अंदर जो जो गोते लगाता है उसको आनंद की अनुभूति होती है। बाहर के लौकिक जगत के जितने भी हमारे आनंद हैं वो बहुत छोटे आनंद है, वो फीके आनंद है, और जिसने भीतर का आनंद ले लिया वो परमानेंट आनंद है और वो बाहर के आनंद से कई गुना बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई अशुभ विचार आ जाता है तो अशुभ विचार के सामने शुभ विचार को खड़ा कर दो तो अशुभ विचार दब जाता है। जैसे कि छोटा दादा आता है और उसके सामने एक बड़ा दादा खड़ा हो जाता है तो छोटा दादा स्वतः ही भग जाता है। ये क्या है? प्रतिरोधात्मक शक्ति है। कष्ट सहिष्णुता एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर ये एनर्जी पैदा करती है, टॉलरेंस पावर बढ़ाती है। अब देखिए कि भीतर के जगत के अंदर क्या होता है। मैं थोड़ा इसका दार्शनिक पक्ष लेना चाहूंगा कि हमारे भीतर जगत के अंदर दो चीजें काम करती है। एक तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है जो अनंत चित्तों वाले हैं और ये शरीर के एक एक कोशिका के अंदर, एक एक कण के अंदर वो अपनी एनर्जी को भेजते रहते हैं। वो लब्धि वीर्य कहलाता है और उससे हमारे सारे शरीर का संचालन होता है। वो आत्मा की शक्ति कहलाती है। और जो पुद्गलों की शक्ति होती है उसको कर्ण वीर्य कहते हैं। कर्ण वीर्य के माध्यम से हम मन वचन काया की एक्टिविटी करते हैं और लब्धि वीर्य के माध्यम से जो हमको जो है वो शक्ति मिलती है। भीतर की शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। तो ये सब जगह भी जाता है। अब देखिए वो आत्मा, आज ये मेरी आत्मा मेरे शरीर व्यापी है, इस शरीर के अंदर बंधी हुई है, इस जेल के अंदर बंधी हुई है और ये जब मुक्त हो जाती है तब उसको मोक्ष कहा जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम अपने विषय के अंदर काफी गहरे चले गए थे। अब थोड़े समय के लिए ब्रेक महसूस कर रहे हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हमने ब्रेक लिया और तरोताजगी महसूस कर रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और आज हमारा जो निर्धारित विषय है उस विषय पर हम पुनः अपनी जो विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये बद्ध आत्मा को बांधने वाला कौन है? अंदर जो हमारे भीतर जो है शुद्ध आत्मा भगवान के साथ विराजमान है वो कार्मण शरीर है, वह जो है कॉजल बॉडी है और वो उसके अंदर जो है वो कर्मों का, वो उसको लिंग शरीर भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन की भाषा में उसको लिंग शरीर कहते हैं और जैन दर्शन की भाषा में उसको कार्मण शरीर कहा जाता है। अन्य दर्शनों की भाषा में उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। यानी सब चीज़ों का कॉज वही है और उसके अंदर कॉज इकट्ठे हुए होते हैं। जब वो कॉज पकते हैं जिसको उदय कहा जाता है, तो कर्म उदय होने के बाद के अंदर वो अपना रूप दिखाते हैं, अपना अभिनय करते हैं और मनुष्य उस
उसके अनुरूप जो है उसका हाव भाव, उसकी प्रकृति, उसका रहन सहन, उसका सब चीज वो कर्मों के उदय के साथ के अंदर बदल जाता है। अगर पुण्य कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति अच्छा हो जाता है, अच्छी बातें करता है, अच्छा विस्तार करता है। पाप कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति खराब हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, हत्या कर सकता है, वो मैड हो सकता है और उसके साथ में कोई भी बुराई करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये भीतर के जगत के अंदर जो कार्मण शरीर है ना, उस कार्मण शरीर की शुद्धि करने के लिए जो है कष्ट सहिष्णुता सबसे बड़ा साधन है। और भारतीय दर्शनों के अंदर सभी दर्शनों ने कष्ट सहिष्णुता को एक मत होकर के माना है कि एक ऐसा साधन है, अगर इसका उपयोग कर लिया जाता है तो हमारे जो कार्मण शरीर है वह उसके अंदर कर्म स्वतः ही जो अलग होते जाते हैं, जिसको कि निर्जरा बोला जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हमें पानी गर्म करना है तो हम क्या करते हैं कि पानी को भगोने में डाल करके और जो है चूल्हे के ऊपर रखते हैं। तो चूल्हे का ताप प्राप्त करके वो पहले भगोना गर्म होता है, और भगोना गर्म होने से आपने देखा होगा पानी के अंदर छोटी छोटी बूंदें होती है, और बूंदें धीरे 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 वह भगोले के जो दीवारों के सहारे से या भगोले के जो है वो नीचे के स्थान से जो बॉटम से जो है उठ करके और धीरे धीरे आकर के और वह सारे जो वो अणु जो है ना, वो ताप के अणु फैल जाते हैं और पानी गर्म होता है। ये एक टर्बुलेंस होता है उसके अंदर। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये शरीर है, एक भगोले की तरह है। हम कष्ट सहिष्णुता करते हैं, हम जितने तरह के कष्ट सह करते हैं, वैसे 22 जो है परिचय बताए जाते हैं, जिसको कष्ट सहिष्णुता को परिचय जय भी कहा जाता है। जैसे कि सर्दी का कष्ट है, गर्मी का कष्ट है, मच्छर के काटने का कष्ट है, स्त्री का कष्ट है, अच्छा दूसरा क्या है कि वो नीचे सोने का कष्ट है, ऐसे और जो है वो पद प्रतिष्ठा का कष्ट है, सहनशीलता का कष्ट है। ऐसे 22 कष्टों का जो कष्ट सहिष्णुता को जो कषाय परिचय कहा गया है, उसके अंदर वर्गीकरण किया गया है, और वो उससे पूरा जीवन की सारी जितनी भी हमारी प्रवृत्तियां होती है वो उसके अंदर कवर हो जाती है। तो इन 22 जो है कष्ट सहिष्णुता के अंदर 22 जो है हमारे परिचय के अंदर जो हम उनको जय करते हैं या परिचय को विजय करते हैं, वो कष्ट सहिष्णुता होती है। तो उससे क्या होता है, उससे जो ही हमने कष्ट सहिष्णुता प्रारंभ की तो ही हमारे भीतर जो कार्मण शरीर है ना, वो हमारा ये शरीर तपता है। कष्ट सहिष्णुता से क्या होता है कि हम अगर अपने आप में टॉलरेंस पावर रखते हैं तो इस शरीर को कष्ट आता है। जैसे मान लो कि हमारे को बीमारी है और बीमारी के समय हमने उफ नहीं किया, हमने उसको सहन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये ताप जो है हमारे कार्मण शरीर को लगता है। और कार्मण शरीर के अंदर जैसे कि भगोले के अंदर पानी गर्म होता है, उसी तरह से कार्मण शरीर के अंदर टर्बुलेंस होती है, और टर्बुलेंस होने के कारण जो कर्म होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। जैसे कि पानी का जो है ठीक उसी उदाहरण के तहत जो परमाणु है शिथिल होकर के और वो एक दूसरे से छिन्न भिन्न होकर के और ताप की प्रक्रिया को करते हैं, तो उसी तरीके से जो कर्म के परमाणु हैं वो शिथिल होकर के और कार्मण शरीर से अलग होकर के और वो आत्मा से अलग होने लग जाते हैं, जिसको कि निर्जरा कहा जाता है, डिटैचमेंट कहा जाता है। ये सबसे बड़ा जो है इसका वैज्ञानिक विश्लेषण कहिए या हमारा आध्यात्मिक विश्लेषण कहिए, ये इसके द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और धीरे धीरे स्नेह स्नेह जो है ये आत्मा का जितना जितना हम कष्ट सहिष्णुता जितनी लंबी अवधि तक जिस प्रकार का करते जाएंगे, उतना ये टर्बुलेंस होकर के और आत्मा पे जो कर्म के जो परमाणु हैं ये धीरे 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 डिटैच करते करते जो है वह जो है वो शुद्धिकरण हो जाता है। मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर इसी थ्योरी से चले। भगवान महावीर ने दीक्षा ली तो अपने 30 वर्ष की उम्र के अंदर वो राजकुमार के, वैशाली के राजकुमार थे, 30 वर्ष की उम्र के अंदर वो दीक्षित हुए, साधु बने। तो जब कभी भी तीर्थंकर, 24 में तीर्थंकर के जैन धर्म के थे, तो जब कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेता है उस जो माँ के गर्भ के अंदर वो 3-5 में से 3 ज्ञान साथ में लेके आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जब दीक्षा लेता है तो उसको मनःपरो ज्ञान हो जाता है, और मनःपरो ज्ञान से दूसरे व्यक्ति के विचारों को वो पढ़ने लग जाता
जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो जब इस तरीके से उन्होंने मन प्रयोग ज्ञान होने के बाद में उन्होंने देखा कि मेरे जो है वायुष्य जो कर्म है वो कुल जो है 72 साल का है, लेकिन अगर मेरे जितने कर्म बाकी है, जो अघाती और घाती कर्म बाकी है, उन कर्मों का अगर मैं पूरा जोड़ लगाऊं तो 72.5 वर्ष के अंदर संपन्न नहीं हो सकते, और ये संपन्न नहीं होंगे तो मैं मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकता, मोक्षगामी नहीं हो सकता, सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता, और उनका लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कष्ट सहिष्णुता चालू करी, और उन्होंने दीक्षा लेते ही ये नियम बनाया कि मेरे शरीर को नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी कष्ट देगा तो मैं कष्ट सहिष्णुता रहूंगा, मैं जो है वो परिचय का जो है वो परिचय जय करूंगा। इस तरीके का उन्होंने सिद्धांत बनाया। अब एक दिन क्या होता है, संगम नाम का एक देवता था, मतलब वहां पर इंद्र ने जो है वो एक अपने देवलोक के अंदर जो है ये अपना प्रवचन दिया कि मनुष्य लोक के अंदर भगवान महावीर जो है तीर्थंकर ऐसे हैं कि उनके समान कोई कष्ट सहिष्णु, उनके समान कोई सहनशील व्यक्ति इस धरा पर नहीं है। तो एक संगम नाम का जो उत्पाती देव था उसको ईर्ष्या हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जाके उनको परास्त करता हूं। अब इंद्र जो है ये कैसे कहे तुम उनकी परीक्षा मत लो, क्योंकि भगवान तो भगवान का रूप थे और वो वास्तव में कष्ट सहिष्णु थे, और दूसरा वो निमित्त भी बनकर के आया। हर चीज का निमित्त बनता है। ये जब संयोग इकट्ठे होते हैं तब व्यक्ति जो कि आत्मशुद्धि होती है, तब मोक्ष होता है। बिना संयोग के इस सृष्टि का नियंता जो व्यवस्थित शक्ति है, और वह व्यवस्थित शक्ति करता है, वो सब संयोगों को इकट्ठा करती है। तो संगम देवता जो एक संयोग के रूप के अंदर आए और भगवान महावीर को जो है एक रात के अंदर 20 मरणांतिक कष्ट दिए, कष्ट बड़े भयंकर भयंकर दिए। हाथी का रूप जो बनाया उसके अंदर भगवान को सूंड के अंदर पकड़ा और ऊपर से नीचे पटका, और नाग का दंश किया, बिच्छुओं का दंश किया, और सबसे बड़ी भगवान को मोह के अंदर आकर्षित करने के लिए उनके माता पिता को उनके सामने ला करके खड़ा किया। उनको जो है वो उन्होंने जो एक तरीके से कहिए बंधन में डाल करके वो मुक्ति की जो है गुहार करने लगे। लेकिन भगवान जो है वह जो अंतर्यामी थे, भगवान जो है वो मन प्रयोग ज्ञानी थे, वो सब जानते थे कि ये मेरी कर्मों का है, मेरे कष्टों का है। जितना जितना मैं उनको सहन करूंगा उतना उतना जो है मेरा ये शुद्धिकरण फास्ट स्पीड से होगा। तो इसीलिए इसको जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में, जैन परंपरा में उदीरना कहा जाता है कि हमारे जो कर्म मैच्योर होकर के जो अलग होने वाले हैं, प्री मैच्योर कर्मों को हम इनवाइट करते हैं, उसको उदीरना कहते हैं। भगवान महावीर की जो है 12.5 वर्ष की जो है साधु के रूप में सारी जो तपस्या थी, कष्ट सहिष्णुता की तपस्या थी, कष्ट जो है वो सारी कषाय विजय की तपस्या थी, और जो है परिचय जय की तपस्या थी। और उन्होंने इस कष्ट सहिष्णुता के माध्यम से जो है उन्होंने उदीरना की, और उसका ये नतीजा हुआ कि जो कि बड़े बड़े अनंत समय के जो सारे कर्म थे 12.5 वर्ष के अंदर ही वह धीरे धीरे जो है वो शिथिल होकर के कार्बन शरीर जो है वो मंद पड़ गया, और मंद पड़ते पड़ते 12.5 वर्ष के अंदर जो है कार्बन शरीर में से जो सबसे पहले घाती कर्म समाप्त हो गए, शून्य हो गए, तब जाकर के वो केवली हो गए। और 72.5 वर्ष की अवस्था के अंदर जितने भी कर्म थे सारा कर्म शरीर जो है, लिंग शरीर और दूसरा क्या कॉजल बॉडी है, वो समाप्त हो गई। और उसके कारण भगवान प्योर जो है शुद्ध आत्मा के रूप में आ गए। शुद्ध आत्मा प्योर होती है, वो शरीरधारी नहीं होती है, वो अरूपी होती है, वो अनंत ज्ञान वाली होती है, अनंत दर्शन वाली होती है, अनंत शक्ति वाली होती है, अनंत सुख का धाम होता है। तो जो ही अवस्था, जो ही कॉजल बॉडी जो है इस शरीर से एकदम समाप्त हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो है मोक्ष की अवस्था हो जाती है। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस एपिसोड के माध्यम से कि कष्ट सहिष्णुता एक ऐसा सार्वभौम सत्य कहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ कहिए, इतना बड़ा एक सिद्धांत कहिए, त्रैकालिक सिद्धांत कहिए, और इसको
इसको इटरनल सिद्धांत, अमर सिद्धांत कहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर पेड़ पौधा पशु पक्षी, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सर्दी में गर्मी के अंदर जितने जितने कष्ट सहन करते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, इनको सहन करने के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरीके से जीव जंतु देखिए जो जंगलों में रहते हैं, कौन उसके ऊपर जो है उसको उड़ाने वाला होता है सर्दी के अंदर, भयंकर गर्मी में वो कैसे रक्षा करते हैं। तो सारा वो कष्टों को सहन करते हैं, तो सहन करने से उनके निर्जरा होती है और उनकी कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, उनका लिंग शरीर है, उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होते होते जो है वह अपना जो गंतव्य मोक्ष की ओर प्राप्ति करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने इस एपिसोड को वो लौकिक जगत के जो है वो जीरो से उठाया और मैंने इसको 100% मोक्ष तक ले गया। एक ऐसा अमोघ मंत्र है कि जिसको अगर व्यक्ति जो है छोटे रूप में जीवन में पालन करे तो जीवन सुखी है और उसका जीवन के अंदर किसी से टकराव नहीं होता है, और बड़े रूप के अंदर पावन करे तो मोक्ष मार्ग हो सकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम वर्तमान के सिनेरियो को देख करके हम थोड़ा इस एपिसोड के माध्यम से निष्कर्ष निकालना चाहेंगे। हम जो है जनता को, 7 अरब की जनसंख्या को ये पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से जो है मैसेज देना चाहेंगे कि अगर विश्व का कल्याण करना है तो हर नागरिक को कष्ट सहिष्णु बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज सिनेरियो कितना खराब हो गया है। आज हमारी न्यूक्लियर, हमारी जो जॉइंट फैमिली टूट करके न्यूक्लियर हो गई है। भाई भाई को सहन नहीं कर रहा है, पति पत्नी को सहन नहीं कर रहा है, एक जो है वो कर्मचारी अपने मालिक को सहन नहीं कर रहा है, और जो है वो सरकार है वो जनता को सहन नहीं कर रही, जनता सरकार को सहन, मतलब चारों तरफ जो है असहनशीलता की जो है वो कहना चाहिए वातावरण बना हुआ है। इस असहनशीलता के वातावरण से आपस में तू में लड़ाई झगड़े, अपराध और माथापच्ची और कितने कितने हो जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बराबर देखते हो। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा, पुनरुत्थान कार्यक्रम का होता है अर्थ है कि एक अच्छा इंसान बनाना, हमें एक मानवतावादी इंसान का निर्माण करना हमारा जो है बहुत एलाबोरेट जो है उद्देश्य है, जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप शतायु हो करके खूब समाज सेवा करें, खूब परोपकार करें और परोपकार करके अपने जीवन का कल्याण करें।